हेलो लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरो आफियत से होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करना। एंड अभी कुछ 11-12 बजे का टाइम हो रहा था। मेरा सारा घर का कामकाज हो गया था। मौसम बहुत अच्छा था, बारिश भी थी एंड हवाएं बहुत तेज़ चल रही थी। तो मेरा कामकाज हो जाने के बाद मैं किचन में आ गई थी। एंड आज मैं मेमन स्टाइल गोश्त का सालन बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने प्याज काट ली थी एंड कुकर में तेल डालकर उसमें खड़े गरम मसाले डाले एंड नमक डालकर प्याज को ब्राउन होने रख दिया। साथ में प्याज ब्राउन हो रही थी तब तक मैंने चावल की तैयारी कर दी। उसको धोकर उसमें नमक पानी डाल जीरा डालकर रख दिया। एंड जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई तब मैंने उसमें गोश्त डाल दिया। गोश्त डालने के बाद उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला एंड हल्दी डालकर पानी डालकर उसको मैं विसल लगा लूँगी, एक विसल लगा लूँगी। एंड जो गोश्त है वो 50% तक कुक हो जाएगा। उसके बाद मैंने जब कुकर को ओपन किया तो गोश्त 50% तक गल चुका था। आप मुझे बताना कि आप कैसे गोश्त का सालन बनाते हो? मैं तो ऐसा बनाती हूँ, बहुत अच्छा बनता है मेमन स्टाइल। मेमन लोग ऐसे ही बनाते हैं। तो आप बनाकर मुझे बताना कैसा बना। एंड उसके बाद मैंने उसमें धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर एंड टोमेटो की प्यूरी डाल दी थी। 2 टमाटर को मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया था। अब उसको मैं कुकर का ढक्कन ऊपर रख के उसको मैं भून लूँगी जब तक वो अच्छे से भून जाएगा। प्याज और टमाटर अच्छे से भून जाएंगे तब तक मैंने आलू काट लिए। एंड अब आप देख सकते हो कितना अच्छा वो भून गया है। एंड उसके बाद जो मैंने आलू काटे रहे थे वो उसमें मैं धोकर डाल दूँगी। एंड उसको मैं कुकर को फिर से बंद कर दूँगी। कुकर को फिर से बंद करके फिर मैं उसमें एक ही विसल लगाऊंगी, क्योंकि पहले ही हमने गोश्त को 50% तक कुक कर दिया था। एंड जब ऑनियन एंड टमाटर हम भून रहे थे तब भी अच्छे से गोश्त गल चुका था। तो अब हम एक ही विसल लगाएंगे एंड कुकर को हम पानी डालकर उसमें बंद कर देंगे। साथ में मैंने राइस भी भिगो के रख दिए थे। एंड अभी मैं कुकर को बंद करके रख दूँगी। एंड ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो आज का पूरा रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सुबह से शाम तक का। तो मुझमें कोई मेरे से कोई गलती हो तो मुझे आप बताना कि मेरे से क्या गलती हो रही है, कैसे बनाना है, कैसे क्या मेरी गलती हो रही है, तो मैं उसको ज़रूर सुधारूँगी। साथ साथ में जो बर्तन जूठे हुए थे, जो टमाटर की प्यूरी के थे एंड जो भी बर्तन थे वो मैं धो डाली, क्योंकि मेरे पास मेड तो आती है लेकिन 24 घंटे में वो एक ही बार आती है। तो बीच बीच में मैं बर्तन धोती रहती हूँ, क्योंकि पूरा दिन जमा करूँगी तो बहुत सारे उसके साथ लिए हो जाएंगे। एंड जब तक कुकर बंद था, सालन में सीटी आ रही थी, तब तक हवाएं बहुत अच्छी चल रही थी। ये मेरे हॉल का व्यू था। एंड आप मेरे कर्टेन देख सकते हो कितने उड़ रहे हैं, बहुत अच्छी हवा थी। तो मैं अपने हॉल में झूले पे बैठकर कुछ कुकीज़ खा रही थी एंड बाहर का व्यू एंजॉय कर रही थी। उसके बाद मेरे आयरन के बहुत कपड़े हो गए थे, तो वो मैं प्रेस करने लग गई। बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे, ज़्यादातर मेरे बच्चे के ही थे, साउल अमित के ही। क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता उसको ऐसे ही कपड़े आयरन किए बिना पहनाना। मेरा भले मैं कम करूँ लेकिन उसके कपड़े मैं करती ही हूँ आयरन, और उसको मैं इस्त्री वाले ही कपड़े पहनाती हूँ। तो साथ साथ में मैं कुकिंग भी मेरी हो गई थी, कामकाज भी हो गया था एंड प्रेस भी हो गई थी। बाद में मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की एंड ज़ोहर की नमाज़ अदा करके फिर तस्बीह पढ़ के मैंने जो भी कपड़े मैंने रखे थे वो उसको मैंने ठिकाने रख दिए। एंड सालन को मैंने देखा तो आप देख सकते हो ऑयल पूरा अच्छे से ऊपर आ गया है। एंड धनिया ऐसे मैं रखती हूँ डिब्बे में, उसको कागज़ अच्छे से उसको काट करके एंड कागज़ लगा के उसको मैं ऐसे रखती हूँ, तो धनिया बिल्कुल ख़राब नहीं होता 8-10 दिन तक भी फ्रीज़ में। एंड सालन में मैंने कोतमीर डाल दी थी, तब तक मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, मेरे कामकाज भी हो गए थे। मैंने उन्हें अंजीर खिलाया अपने हाथ से। एंड जो भी कपड़े थे उसको मैंने ऐसे अलग अलग सबके करके अलग अलग कपड़े अलग अलग पेड़ बना के उसको मैंने रख दिए थे कबोर्ड में। एंड सालन भी मेरा हो गया था, चावल भी मैंने चालू कर दिया था। मैंने चावल का गैस स्टार्ट कर दिया था।
एंड तब तक मेरा सब काम हो गया था तो साहुल अमित आ गए स्कूल से। वो सुबह 6:30 बजे जाते हैं एंड 3 बजे आते हैं। मेरी नमाज़ भी हो गई थी, कपड़े भी प्रेस हो गए थे एंड सब कुछ हो गया था, कामकाज भी हो गया था, कुकिंग भी हो गई थी एंड मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। साहुल अमित का ही वेट था हम लोगों को खाने के लिए। साहुल अमित आ गए और मैंने उनकी पहले से ही आदत डाली है कि खुद का काम खुद करो, हर काम खुद का वो अपना ही करता है। देखो वो आके पहले अपना बैग ठिकाने रखेगा, लंच बॉक्स वाटर बैग निकाल के धोने में डालेगा। वो अपना हर एक काम 7 साल का है लेकिन मैंने उसकी पहले से ही आदत डाली है। लड़का है तो भी मैंने उसकी आदत डाली है कि वो खुद का काम खुद ही करेगा। तो वो आके बस फ्रेश हो रहा था तब तक मैंने दस्तरखान रेडी कर लिया। एंड हमारी ऐसी आदत है कि हम प्रॉपर नीचे बैठ के अच्छे से खाते हैं, हम टेबल चेयर पे नहीं खाते। तो मैंने दस्तर को रेडी कर लिया था एंड मैंगोज़ अभी लास्ट सीज़न की लास्ट मैंगो है तो बहुत अच्छी लग रही है। तो मैंने मैंगो भी काट ली एंड दस्तर भी रेडी कर लिया। उसका सालन चावल रोटी मैंने सुबह ही बना ली थी, केरी काट ली मैंने एंड तब जब तक दोनों बाप बेटे नमाज़ पढ़ के आ रहे थे तब तक मैं जो मैड ने जो बर्तन धो के गई थी, मैंने जो बीच बीच में धोए थे वो मैं टिकाने लगा रही थी बर्तन, ताकि सारा काम हो जाए एंड शाम को थोड़ा आराम लगे एंड सुकून लगे। क्योंकि शाम का टाइम होता है वो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा कुछ अब शाम के टाइम कुछ कामकाज नहीं होना चाहिए, दोपहर तक सारा काम निपटा लेना चाहिए। तो मैं दोपहर तक सारा काम निपटा लेती हूँ, शाम के लिए कुछ भी नहीं रखती। बस असर मगरिब की नमाज़ तस्बीह पढ़ना, जो भी पढ़ना है वो पढ़ो, थोड़ा मी टाइम होता है, अपने लिए थोड़ा टाइम निकालते हैं। खाना खाने के बाद मैंने फिर से जो भी बर्तन थे गिलास वगैरह धो डाले एंड नमक का डिब्बा था वो मैंने धोया था तो उसको मैंने उसमें फिर से नमक रिफ़िल कर दिया। एंड ये जो है वो मेरी प्लेटफॉर्म के नीचे की कबाट है तो उसमें मैं मिर्च मसाले तेल वगैरह रखती हूँ, तो उसमें मैंने नमक का डिब्बा रख दिया। एंड जो भी और बर्तन थे वो भी मैंने धो दिए क्योंकि ये पूरा दिन चालू ही रहता है। किचन पूरा खाना खा के नीट एंड क्लीन हो गया था, आप देख सकते हो। जब औरत का किचन क्लीन होता है ना तो अच्छा लगता है। एंड उस साहुल अमित खाने की पहले सुन्नतें और आदाब सूर्य लाल दस्तरखान बिछाना, दोनों हाथों घुटनों तक धोना पोंछना, खाना खाने की पहले की दुआ बिस्मिल्लाह। नंबर 4 सुन्नत तरीके बराबर सुन्नत तरीके के मुताबिक सुन्नत तरीके के मुताबिक एक जानू या दो जानू बैठना एक जानू या दो जानू बैठना। खाना खा के किचन क्लीन करके हमने थोड़ी देर आराम किया एंड उसके बाद मैंने असर की नमाज़ पढ़ी। एंड साहुल अमित को मस्जिद में जाना था अरबी के लिए तो उसको मैंने अरबी का जो भी था वो पढ़ाया एंड उसको मैं अरबी छोड़ने गई। उसके बाद आकर मैं थोड़ा असर की नमाज़ तो अदा कर ली थी एंड वो भी चला गया था अरबी क्लास। मैं अकेली थी तो ये अपना मी टाइम होता है, मुझे अच्छा लगता है। ये मेरी बालकनी का व्यू है, पूरा रोड पे ही घर है तो अच्छा लगता है। मौसम भी बहुत अच्छा होता है तो मैं चेयर लेकर थोड़ी देर बैठी रहती हूँ बालकनी में शाम के वक्त एंड कुछ स्नैक्स एंजॉय करती हूँ। एंड बहुत अच्छा मौसम होता है तो अच्छा लगता है मुझे। कुछ एडिटिंग करती हूँ, कुछ या तो पंसूरा पढ़ना होता है या फिर कुछ भी करना होता है तो मैं बालकनी में बैठकर करती हूँ। मगरिब का वक्त हो गया था, मैंने नमाज़ पढ़ ली थी एंड साहुल अमित आ गए थे अरबी क्लास से। उसके बाद उसको मैंने स्कूल का स्टडी करवाया। मगरिब के बाद मैं उनको स्टडी का करवाती हूँ स्कूल का एंड डायरेक्ट साथ के साथ हम दोनों माँ बेटे उनके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सुबह का बैग रेडी करके रख देते हैं क्योंकि फिर सुबह लंच बॉक्स रेडी करना एंड उनको ब्रेकफास्ट देना रेडी करना तो उसमें बहुत लेट हो जाता है। तो इसलिए हम रात को ही उनका बैग रेडी करके वो ही खुद रख देता है। स्कूल का होमवर्क करके उसने बैग रेडी करके ठिकाने रख दिया था एंड हम लोगों ने फिर ईसा की नमाज़ पढ़ के डिनर कर लिए थे। तो आज का पूरा दिन का रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो ये फर्स्ट व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए एंड इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।